हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 गाइस। तो काफ़ी बच्चों के ये रिक्वायरमेंट थी कि सर जो मैकेनिक डीजल वाला सिलेबस है वो बताइए। देखो, एक बात मैं बताता हूँ, जो भी बच्चों के सिलेबस आगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के जो पेंडिंग रह रहे हैं वो धीरे धीरे आपको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है गाइस, तो आज जो हमारा वीडियो है वो मैकेनिक डीजल के लिए है। ठीक है, आपको पता है जो डीजल इंजन होते हैं मैकेनिकल में, है ना, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से कंप्रेशन इग्निशन है आपके, क्या प्रोसेस होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से बाल्व यूज होते हैं, ठीक है, इग्निशन सिस्टम क्या होता है, वो सारा हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि सिलेबस आपका ऑफिशियल सिलेबस है गाइस। ठीक है, सेफ्टी वगैरह जो है वो मैंने स्किप कर दिया है, डायरेक्टली हम हमारे काम की चीज़ों पे आते हैं। तो पहला गाइस है डीजल इंजन कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से यूज होते हैं, वो आपको देखना है। कंस्ट्रक्शनल फीचर, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है आपका हेड गास्केट, इंपोर्टेंस ऑफ टर्बुलेंस वगैरह, है ना। अगला आता है आपका वाल्व्स एंड वाल्व ट्रेन्स। ठीक है, कौन कौन से इसमें वाल्व्स यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको पता है। चेन सिस्टम होता है, स्कैटरिंग वाला होता है, वाल्व एंड वाल्व ट्रेन्स होती है। ठीक है, वो आपको पूरा पढ़ना है इसके अंदर, है ना। टाइमिंग आपको पता है, टाइमिंग्स जो है वॉल्व टाइमिंग की, कब कौन सा टाइम पे वॉल्व ओपन होता है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, क्रैंक एंगल, वो सारा इसके अंदर है ना। नेक्स्ट जो है गाइस वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टन। पिस्टन रिंग्स आपको पता है, पिस्टन रिंग्स जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है ना। टू होल्ड द पिस्टन जो है आपका लगा रहता है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, है ना। तो पिस्टन के आपके जो भी टाइप्स हैं, पिस्टन पिंस हैं, क्रैंक पिंस हैं, वो सारा आपको इसके अंदर पढ़ना है। कंप्रेशन रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्रेशन रेशियो का इफेक्ट क्या होता है, उसको बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसकी जो स्पीड्स है उसके ऊपर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड है। अगर आप लास्ट 2 बार के पेपर देखोगे प्रीवियस, तो उसमें ये सारी चीजें पूछी गई हैं, डेटा वाइज प्रैक्टिकल चीजें काफी ज्यादा पूछी गई हैं, है ना। कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, है ना, रोकर आर्म वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आपको पढ़ना है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, ऊपर आपने देख लिया कनेक्टिंग रॉड। इसमें एक बात का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूँ जो रिपीट होगा अगेन दोबारा, कि उसमें हमेशा ये जरूर पूछा जाता है कि जो कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक पिन है, या आपकी कैम शाफ्ट है, या फिर रॉकर आर्म है, ये किस मटेरियल की बनी होती है। हमेशा कुछ ना कुछ इनमें से पूछा जाता है कौन से मटेरियल की बनी रहती है, कि पिस्टन रिंग किसकी बनी होती है ना। तो इस तरह आपका पिस्टन रिंग जो है वो कास्ट आयरन की बनी रहती है। फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील है ना। फ्लाई व्हील क्या काम करता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम आता है, फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, है ना। इसको क्या प्रभाव पड़ता है, साइज का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा कुछ इसके अंदर देखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेंडर ब्लॉक्स, जो है सिलेंडर है वो कौन सा मटेरियल का बनता है ना। हीट जो होती है, ऊष्मा का कैसे इसके अंदर ट्रांसफर होता है ना। ऊष्मा जो आपकी डिसिपेट होती है वातावरण की जाती है, इंजन जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिलेंडर लाइनर। ठीक है, ये सारी चीजें एक असेंबली है, कि जितने भी आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कैसे पार्ट्स को आप असेंबल करते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पार्ट्स होते हैं जब इंजन को हम लोग असेंबल करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको मैंने अभी बताया कि जो हीट हो जाता है इंजन, है ना, जब काफी ज्यादा वर्किंग हो जाती है या फिर कोई उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स रहता है इंजन के अंदर, तो इंजन जो है वो स्टार्टेड टू द आपका गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कूलिंग सिस्टम क्या क्या है, ठीक है, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, वेट कूल्ड वगैरह जो आते हैं आपके, वो सारा आपको पता होना चाहिए। कूलिंग कंपोनेंट्स पता होना चाहिए कूलिंग सिस्टम के लिए। लुब्रिकेशन जो आप यूज करते हो, ऑयल ग्रीसिंग वगैरह, वो पता होना चाहिए कि कब कब आप चूंकि आपके पास अगर कोई व्हीकल है तो आपको पता होगा कि अपन लोग टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराने जाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। आपको जो वर्कशॉप वाला है वो क्या बताता है कि भाई इतने किलोमीटर के ऊपर बाद आप इसको सर्विस कराने ले आओ, या फिर एक टाइम आपको पीरियड देता है ना। तो उस हिसाब से सारा कुछ पता होना चाहिए लुब्रिकेशन का। इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, जो कि आपके जब आपका फ्यूल इंजेक्ट होता है, ठीक है, आपको पता है कि जो डीजल इंजन है उसमें कंप्रेसिबल एयर अलग सिस्टम से जाता है, और आपका जो फ्यूल है वो अलग से जाता है। पेट्रोल के अंदर तो क्या होता है, मिक्सचर होके जाता है, जो कि आपका कार्बोरेटर कर देता है, लेकिन इसके अंदर कंप्रेसिबल एयर होती है, इसके अंदर कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। एक बार अगर आप ढंग से वर्किंग पढ़ लोगे पूरा डीजल इंजन का, सारा कुछ हो जाएगा। इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं है ना। आपको लगेगा जरूर कि सर बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने को, बहुत कुछ नहीं है। पूरी एक बार वर्किंग समझ में आ गया शुरू से लेकर लास्ट तक की, है ना। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस हो सकती हैं, क्या आपकी प्रोसेस है, उसके अंदर हीटिंग क्यों हो रहा है, कूलिंग कैसे करते हैं, लुब्रिकेशन कब करते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, एग्जॉस्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, इनटेक सिस्टम के कंपोनेंट है ना, डीजल फ्यूल सिस्टम है,
इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल है, मरीन स्टेशनरी इंजन, ठीक है, ये दे रखा है, एमिशन कंट्रोल है। आपको पता है कि जो साइलेंसर जो होता है आपका, जो एग्जॉस्ट गैसेस जाती हैं टू द एनवायरनमेंट, जो काफी ज्यादा हार्मफुल होती है, जो कि नॉक्स जो कि होता है ना, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उनको कैसे अपन लोग कैटेलिस्ट कन्वर्टर होते हैं उनको यूज करते हैं, है ना, पर्टिकुलेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ द कैटेलिस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो ये सारा पता होना चाहिए, लिखा हुआ है, जैसे ईजीआर, है ना, डीपीए पर्टिकुलर फिल्टर वगैरह, एससीआर, ठीक है, कैसे इनको काम में लिया जाता है। दूसरा अगेन चार्जिंग सर्किट, ट्रबल शूटिंग, है ना, ये सारा कुछ है गाइस, ये इतना आपको इसके अंदर मैकेनिक डीजल के अंदर देखना है ना। बाकी गाइस जो पीडीएफ है वो आपको जानते ही हो ऑलरेडी, ये टेलीग्राम चैनल है ना, जो भी बच्चे नए हो वो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और क्लास 24 ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपको पता है क्लास 24 के ऊपर ऑलरेडी जो बच्चे एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, फ्री में डेली टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है ना। तैयारी है या नहीं है, जाके डेली टेस्ट दो और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम तैयारी तो शुरू कर दो अपनी, ठीक है, जब तक एग्जाम होगा तब तक तैयार तो हो जाओगे आप तैयारी करने के बाद, है ना। ठीक है गाइस, तो एक क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर लेना और एक टेलीग्राम चैनल है, इसको एज इट इज सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगेन नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाएंगे कोई आपके लिए डिफरेंट ट्रेड का सिलेबस। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।